गुप्ता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु, मैं पंचाक्षरी मंत्र का जाप सांसों के साथ करता हूँ, लेकिन बीच बीच में ये जाप एक रुक जाता है। जैसे कि जब मैं किसी से बात करता हूँ या कोई मुझसे बात करता है या फिर ऑफिस में लिखने पढ़ने के समय। कृपया मेरा मार्गदर्शन करेंगे, कैसे मैं अपने सभी कार्य। स्नान के समय भी तो रुकता होगा कि नहीं रुकते? आगे इनको डाउट है कि उसमें कर सकता हूँ क्या? नहीं, गुरु प्रदत्त है तो फिर फायदा क्या है? हाँ, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरंग। इन सब का फल यही होगा कि पहले गुरुदेव का वरण करो। सही उपासक जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं और उनसे विधि पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र लो, यही मंत्र देंगे। अब जो फिर वो यात्रा प्रारंभ, ये वैसे बिना विधान के नहीं चल। तुम अपने घर के बहुत बड़े इंजीनियर हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर क्या? आप कहो जाके कि हम सब कुछ कर देंगे, आप अपना दिखाइए। तो बोले वो नहीं है तो बाहर आप बहुत डॉक्टरी जानते हो, आपके पास वो नहीं है भाई। PMDO क्या लिखा जाता है डॉक्टरों के? MBBS जो क्या है, तो अगर वो डिग्री नहीं है तो आप कहो हम बड़े डॉक्टर है, तो तुम्हें झोला छाप करके बाहर निकाल दिया जाएगा, है नहीं? तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। आवश्यकता है जब वो स्वाद लिया हुआ जागृत मंत्र गुरुदेव प्रदान करते हैं, तो जो हम जन्म जन्म में नहीं कर सकते वो दिनों में होने लगता है, क्योंकि जागृत है ना, उन्हें जीवन भर जपा है। और जब प्रदान करते हैं तो उसके साथ अपनापन होता है कि ये मेरा, बस वो सहयोग हुआ ना। जैसे दलदल में फंसा आदमी अकेले नहीं निकल सकता है, चाहे जितना उपाय कर लो, जितना उपाय करोगे धंसते चले जाओगे। उसमें निकला हुआ पुरुष चाहिए। तो प्रपंच रूपी दलदल है, इससे निकालने के लिए सर्व समर्थ गुरुदेव भगवान निकले हुए। हाथ पकड़ाओ, एक झटके में बाहर हो। ये दलदल है इसमें। तो इसलिए हमारी पहली प्रार्थना है कि आपके भजन का फल हुआ कि आप यहाँ संभाषण कर रहे हैं। जब द्रव्य दीन दयालु राग हो तो साधु संगत पाए। किसी ऐसे महापुरुष का वर्ण करो जो भगवान शिव का अनन्य उपासक हो, शैव संप्रदाय से, और उससे पंचाक्षरी दीक्षा लो। फिर सत्संग कहीं भी सुनते रहो, परमार्थ के प्रश्न उत्तर कहीं भी लेते रहो, पर अपने गुरुदेव का वर्ण करो और उनकी बताई पद्धति से मंत्र जप करो। मनमानी भजन का फल होता है गुरु की प्राप्ति, और गुरु प्रदत्त भजन का फल होता है इष्ट प्रेम, भगवत प्राप्ति। मनमानी से बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। एक बार श्री नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए हैं, तो सभा में गोरा कुम्हार नाम के महान भागवत थे जो मिट्टी का कार्य करते थे। तो उनके यहाँ बैठक होती थी, तो बड़े बड़े संत महाराष्ट्र के सब बैठते थे। तो एक थापी होती है जो मटकी बाहर से ऐसे गोल करता है, जो मटकी बनाने वाला है अंदर से हाथ लगा के ऊपर थापे से नहीं चाट से ऐसे मारता है, लकड़ी की होती है। तो वो उठाई शायद मुक्ताबाई, और ऐसे ऐसे जो संत बैठे थे ऐसे ऐसे सर में मारते। तो गोरा जी ने पूछा, गोरा महाभागवत थे, भाई ये क्या करे बिटिया? तो कहा, काका देख रहे हो मटकी कौन सी कच्ची है कौन सी पक्की है? तो संतों के जाए ऐसे ऐसे करते तो हंस देते। जब नामदेव जी के किया तो कहा, ये क्या है? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि ऐसे महाभागवतों को ऐसे ऐसे कर रहे हो? बोले, काका ये मटकी कच्ची है। तो सब हंस दिए। नामदेव जी को लगा कि हंस क्यों दी, क्योंकि महाभागवतों का हंसना कोई संसारिक पुरुष का हंसना थोड़ी। तो सीधे विट्ठल भगवान के पास गए, क्योंकि बात करते थे। कहा, प्रभु उस महाभागवतों की सभा में ऐसा, तो सब कच्ची मटकी कह के फिर हंस दिए, तो क्या मैं कच्ची मटकी हूं? तुम कहा, हाँ हो तो कच्ची मटकी है। तुम कहा, प्रभु क्यों? क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार हो जाना ही तो सब। बोले, फिर भी आपने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया, इसलिए। उनका, प्रभु गुरुदेव का मतलब है कि नाम मंत्र देते हैं, आपका दर्शन होता है, वो तो हमें है, आप हमसे बात कर। बोले, फिर भी कच्ची मटकी हो। जब गुरुदेव का वर्ण कर लोगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि देखो ये पक्कापन और ये कच्चापन होता है। बोले, आप ही बताओ फिर किसको गुरुदेव बनाए? तो बोले, विश्वोबा खेचर जी जंगल में एक शंकर जी का मंदिर वहां पड़े हुए हैं, आप वहां जाओ और उनको गुरु रूप में वर्ण करो, और जो उपदेश करें फिर आप उस पर चलना। वहां गए तो देखा शंकर जी के जो पिंड है ना, उसके ऊपर वो चरण रखे हुए हैं ऐसे। उनका ये तो आस्तिकता के खिलाफ है, मतलब ये तो नास्तिक पुरुष का लक्षण है।
भगवान शिव के चिन्ह पर जो है चरण रखे हुए, तो कहा आप चरण हटाइए ये भगवान शंकर के ऊपर से। उनका बेटा जहां भगवान शंकर ना हो वहां रख दीजिए, मैं बूढ़ा शरीर हूं। ऐसे चरण पकड़ा, ऐसे किया, हटाया आवेश में, नया शिवलिंग, जिधर करे नया शिवलिंग, कण कण शिव। आप समझ गए, पहले तो लगा कि ये तो आस्तिक भी नहीं है, और इनको गुरु बनाने की बात, तब चरणों में पड़े, बोले भगवान ने कहा कि आपको गुरु बना, तो बोले उपदेश हो गया। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है, इसका बस गुरु उपदिष्ट। अब जब चिंतन किया तो एक दिन रोटी बना रहे थे, बना के रखा और घी ऐसे गर्म करके उसके ऊपर लेप करने के लिए जब मुड़े तो एक काला कुत्ता ऐसे रोटी मुंह में दबा के भागा। तो बोले देखो देखो रोटी ले जा रहा है, तो आप घी का कटोरा ले जा। प्रभु आप भागे मत, रोटी में घी लगवा लीजिए, फिर पा लीजिए। नाथ अब गुरु कृपा से मैं जान गया हूं कि आप सब में विराजमान है। कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। फिर जब मंदिर दर्शन करने गए तो बोले देखा गुरु कृपा ने कुत्ते में हमारे दर्शन करा दिए, और मैं ही उस बालिका के रूप में थाप मार रहा था, तुम नहीं जान रहे थे, हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे। आज गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने भगवान ढूंढ लिया। तो बिना गुरु कृपा के भगवत साक्षात्कार तत्व बोध होना ये असंभव है, असंभव। इसीलिए बड़े भगवान ने गुरु बनाया। बोलो भगवान की श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला भगवान का कौन गुरु बन सकता है? लेकिन भगवान ने जब जब अवतार लिया तो गुरु रूप वर्ण किया कि नहीं। राम जी तो वशिष्ठ जी को कुलगुरु है, विश्वामित्र जी को गुरु रूप में स्वीकार करके पीछे पीछे चले। जनकपुरी में भी जब गए तो गुरु भगवान के रूप में विश्वामित्र जी थे, अवध में वशिष्ठ भगवान गुरुदेव के रूप में थे, कृष्णावतार में संदीपनी गुरु जी प्रसिद्ध है नहीं भगवान। तो बोलो जिसकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़ें ये अचरज भारी। संदीपनी जी ऊपर आसन में बैठे और भगवान नीचे बैठे, क्या महिमा। भगवान के जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है क्या? ज्ञान समुद्र है, अखंड ज्ञान, और वो पढ़ रहे हैं, वो गुरु मान रहे हैं, तो फिर मतलब हमको भी मानना चाहिए। क्योंकि जब परम गुरु भगवान अवतार लेते हैं तो गुरु वर्ण करते हैं, तो फिर हमें कोई प्रार्थना करो भगवान से कि ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिले जो हमें शैव मंत्र दे। क्योंकि आपकी रुचि शैव मंत्र में है ना, उसके अनुसार फिर पद्धति से चलोगे तो फिर अनुभव होने